हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेपी फार्मा क्लासेस। आज हम सॉल्यूशन 2 में सॉल्व करेंगे कुछ केमिस्ट्री के ही क्वेश्चंस। तो अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। आज का क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप स्टेबलाइजेस कार्बोकैटायन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती क्या हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो बेंजीन रिंग है, एक मिनट, सपोज सबसे पहले क्या है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या होता है कि एक बेंजीन रिंग है हमारे पास और इसकी रिएक्शन हम किसी इलेक्ट्रोफाइल से करवाते हैं। तो क्या होता है कि हमको एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिलता है। ये कैसे, यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमको पता है हर मतलब सभी कार्बन पे हमारे एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसमें से क्या होता है, एक हाइड्रोजन जो है ये रिमूव आउट होता है यहाँ से, मतलब रिप्लेस हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल से। ये हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा, H+ आयन के रूप में निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के पास में निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ और ये यहाँ पे H+ बन के रिमूव हो जाता है। देन इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, तो सब्स्टिट्यूट हो रहा है खुद को। तो अब यहाँ पे देखते हैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। जहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल या कोई भी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे जिस कार्बन पे लगा होता है बेंजीन के, उस कार्बन एटम को हम क्या बोलते हैं, की कार्बन। इसको, ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को अगर हम एक अच्छी लैंग्वेज में अगर बोलें तो उसका होता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ओरिएंटेशन। देन क्या होता है कि यहाँ पे हमें पढ़ना है कि कौन से ग्रुप्स जो लगे होंगे जो स्टेबलाइज करेंगे, तो वो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी। वो किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे जो हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा उस पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होने वाला है उस पे ही डिपेंड करेगा हमारा रेट ऑफ रिएक्टिविटी। एक चीज़ और इस रिएक्शन में और आगे पढ़ने से पहले, कि जो यहाँ पे जो भी ग्रुप लगा हुआ है उसके जस्ट बाद के जो दो कार्बन्स होते हैं इनको हम ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। उसके बाद का जो पोजीशन होता है उसको मेटा बोला जाता है, ये भी मेटा होता है। देन ये जो होता है ये हमारा पैरा पोजीशन होता है। अब जो हमारी रिएक्शन होने वाली है इन्हीं पे होगी, इसी को हम ओरिएंटेशन यहाँ बोल रहे हैं और इसी पे डिपेंड करेगी हमारी रिएक्टिविटी कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी रिएक्टिविटी पे इफेक्ट होगा। रिएक्टिविटी जो है वो कुछ होंगे एक्टिवेटिंग होंगे और कुछ ग्रुप्स होंगे जो डीएक्टिवेटिंग होंगे। वो कौन से होंगे, क्यों होंगे, वो आगे हम देखते हैं। और अगर जितने बता रहे हैं उतने याद कर लोगे तो आराम से कभी भी कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे देखो तीन ग्रुप्स बताएं, तीन कैटेगरी मैंने डिसाइड की है यहाँ पे। एक है, फर्स्ट है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हमने जो बेंजीन रिंग बताई, यहाँ पे जो बेंजीन रिंग बताई, जो भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा होगा, हमने बोल दिया कि ग्रुप लगा होगा, कोई भी ग्रुप लगा होगा, तो इसमें क्या होगा, वो ग्रुप्स जो ये दिए हुए हैं, जो भी NR2, NH2, NHR, OR, OH, ये जो भी ग्रुप्स दिए हुए हैं, तो अगर यहाँ पे इनमें से कोई ग्रुप लगा हुआ है, इन ग्रुप्स में से अगर कोई लगा हुआ है, तो जो भी आगे आने वाले जो हमारे इसमें रिएक्शन होगी वो ऑर्थो डायरेक्टिंग होगी या फिर पैरा डायरेक्टिंग होगी। क्यों होगी उसको अभी बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और ये सभी क्या करेंगे कि एक्टिवेटिंग होंगे, मतलब इस रिंग को एक्टिवेट करेंगे, रिएक्शन को एक्टिवेट करेंगे। देन दूसरा दिया हुआ है मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। हमारे ये जो ग्रुप होंगे NR3+ NO2 CF3 CN, ये सभी ग्रुप्स क्या हैं, ये सभी ग्रुप्स क्या हैं हमारे, मोर
इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप्स हैं। तो ये क्या करेंगे, ये मेटा डायरेक्टिंग होंगे, हमारे मेटा पोजीशन पे ये डायरेक्टिंग होंगे। और साथ में ये क्या करेंगे, अगर यहाँ पे ग्रुप, ये सारे ग्रुप्स अगर जी की जगह पे लगे हुए हैं तो ये क्या होंगे, मेटा डायरेक्टिंग होंगे। मेटा डायरेक्टिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है वो चीज़ आगे हम डिस्कस करेंगे अभी। देन ये क्या करेंगे कि रिंग को हमारे डीएक्टिवेट करेंगे, यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग का इनका काम होगा। और हमारे जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो होते हैं ये सभी क्या करते हैं कि इनमें जो भी ग्रुप्स हमारे लगे हुए हैं, जो फर्स्ट वाला हम बता रहे हैं, फर्स्ट में जो भी ग्रुप्स हम चूज़ कर रहे हैं वो सभी क्या हैं, इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले होंगे, है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इनमें। देन थर्ड वाला आ जाता है हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। यहाँ भी और फर्स्ट में भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था बट वो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स थे। यहाँ पे क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बट ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, जितने भी हमारे हैलोजेंस होंगे वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे बट वो डीएक्टिवेटिंग होंगे। क्यों होंगे इसको हम थोड़ा सा आगे अभी डिस्कस करते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना सब लोग, ये सारे एग्जाम्पल्स ज़रूर याद कर लो। देन नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि ये बताया है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे। अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और एक्टिवेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं तो यहाँ पे सपोज़ जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे उनके पास में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल में बताया हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर लगा होगा तो वो क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे मैंने जी के थ्रू बताया है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लेके बता दिया है। तो इसी वाले एग्जांपल को देखते हैं क्या होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। तो क्या होता है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसने इसकी कार्बन के पास में अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। देन ये जब डबल बॉन्ड हो जाता है तो अगर हम देखें तो इसी जगह पे अगर हम इसको देखते हैं कि इसने लोन पेयर शिफ्ट किया तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड अगर बन गया तो इस समय इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। क्या कार्बन की बैलेंसी 5 होती है, नहीं। तो क्या होता है उसकी वजह से ये क्या होता है, शिफ्ट कर लेता है अपने आप को। ये पाई बॉन्ड जो है हमारा यहाँ पे शिफ्ट होता है और यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज जनरेट होगा। देन क्या होगा, यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, यहाँ पे निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। देन नेक्स्ट स्टेप में आएंगे हम तो ये निगेटिव चार्ज जो है अपना मतलब निगेटिव चार्ज मीन्स कि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना। देन यहाँ पे हमारा एक ये डबल बॉन्ड जो है पाई इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ पे शिफ्ट हो गया और इसमें एक निगेटिव चार्ज हमारे पैरा पोजीशन पे बना। यहाँ ऑर्थो पे बना था, एक निगेटिव चार्ज हुआ था, देन यहाँ पे एक पैरा पोजीशन पे हुआ। अब यही निगेटिव चार्ज नेक्स्ट पे हमारे शिफ्ट होता है और जो हमारा पाई बॉन्ड जो है वो नेक्स्ट पे शिफ्ट होता है। तो ये पाई बॉन्ड जो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था इसने यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट किया और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से, रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। देन नेक्स्ट में क्या होता है, ये जो हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है या फिर जो ये माइनस चार्ज जो हमारा लगा हुआ है ये शिफ्ट होकर के यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनाता है और ये फिर से अपना शिफ्ट हो जाता है ओ पे और फिर वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के रूप में बन जाता है। तो जो ये स्ट्रक्चर है हमारा और फर्स्ट स्ट्रक्चर है, दोनों को देखा जाए तो ये दोनों ही सेम है। बस क्या है इनमें क्या सिर्फ चेंजेस दिख रहे हैं, पाई पोजीशन, पाई जो पाई बॉन्ड है हमारा उसकी पोजीशन में डिफरेंस दिख रहा है, बाकी स्ट्रक्चर जो है हमारा वो सेम है। तो बेंजीन हमेशा रेजोनेंस स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है, ये सभी को पता होगा। देन यहाँ पे क्या बात हो रही है, हमारे ओरिएंटेशन की बात हो रही थी और ग्रुप की बात हो रही है कि कौन से ग्रुप होंगे जो स्टेबलाइज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि
बेंजीन के पास तो फुलफिल है ही है इलेक्ट्रॉन्स जितने उसको चाहिए रेजोनेंस करने के लिए या अपने रिंग को स्टेबिलिटी के लिए जितना भी चाहिए वो बराबर है, लेकिन उसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास से एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है रिंग की वो इंक्रीज़ हो रही है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग इंक्रीज़ हो रही है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया है। हाइड्रोक्सिल क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो रिंग को हमारे इलेक्ट्रॉन्स और दे रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसकी वजह से हमारे बेंजीन रिंग का जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो रेजोनेंस हो रहा है इसमें, सो रिएक्टिविटी जो है यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी। हमारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों पे ही हमारे माइनस चार्ज हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी रिएक्टिविटी जो है इंक्रीज़ होगी, निगेटिव चार्ज हो रहे हैं यहाँ पे। नेगेटिव चार्ज मीन्स कि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहे हैं। अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज हो रहा है मीन्स कि वहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो रहे हैं या किसी को उसने दे दिया है, ऐसा। तो ये होता है। तो जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे, अभी पहले वाले एग्जांपल में इसमें देखा था हमने, ये जो भी ग्रुप्स लगे होंगे, अगर इनमें से कोई भी ग्रुप लगा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो वो रिंग को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो हमारे इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हमें यहीं से पता चल रहा है कि कौन से ग्रुप जो है कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में स्टेबलाइज करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है NH2 और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होंगे ये क्या करेंगे, रिंग को स्टेबलाइज करेंगे। बाकी तीन जो हैं ये कौन से कैटेगरी में आ जाते हैं, मेटा डायरेक्टिंग में। यहाँ पे देखो CHO, COH, SO3H, CN, ये सभी किस में आ जाते हैं, मेटा डायरेक्टिंग में। ये सभी कौन से हैं, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स हैं। क्या है ये, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स हैं। अब इसको भी पढ़ लेते हैं हम, मेटा डायरेक्टिंग को भी। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो भी होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, EWG मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। मीन्स वो क्या करते हैं कि जो हमारी रिंग लगी होती है, जो रिंग से भी जो भी ग्रुप लगे होंगे, वो क्या करेंगे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खुद ही ले लेते हैं, रिंग से वो खुद लेते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि कोई हमारा XYZ कोई भी ग्रुप लगा हो, सपोज NO2 लगा हुआ है, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये नाइट्रोजन जो है क्या करता है कि इधर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है। जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, जिसको फुलफिल करने के लिए ये पाई बॉन्ड जो है ब्रेक होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब इसने इसको जब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ पे ये मेंशन किया मैंने, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, क्योंकि इस कार्बन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया है। देन क्या होता है कि इस कार्बन के कमी को पूरा करने के लिए यहाँ से जब क्या कहते हैं पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, तो हमारे मेटा पोजीशन पे, अभी ऑर्थो पोजीशन पे हमारे पॉजिटिव चार्ज आया, देन यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पैरा पोजीशन पे आ जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे कमी आ जा रही है। देन इस चार्ज को फुलफिल करने के लिए उसके बाजू वाला जो पाई बॉन्ड है हमारा, ये शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। तो ये जब शिफ्ट होता है यहाँ पे, तो यहाँ तो फुलफिल हो जाता है हमारा, लेकिन उसके पहले वाला जो कार्बन है वहाँ पे कमी आ गई। फिर उसको फुलफिल करने के लिए जब यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में अपने की कार्बन को जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया था, वो अपने को पूरा करके यहाँ से फिर से और अपना एक बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पूरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो हमेशा रिंग से इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता रह रहा है, दे कुछ भी नहीं रहा है बेंजीन रिंग को, सिर्फ ले रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी बेंजीन रिंग में मेटा आर्थो और पैरा पोजीशन पे हमेशा ही देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होती रह रही है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो रिएक्टिविटी जो है हमारी डिक्रीज़ हो रही है। और इसमें रिएक्टिव अगर यहाँ पे बाइंडिंग होगी भी तो कहाँ पे होगी, हमारे मेटा पोजीशन पे, क्योंकि हम यहाँ पे देखो मेटा पोजीशन की अगर हम कंडीशन देखें
तो कभी भी मेटा पोजीशन पे कमी नहीं आ रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। इस पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक है, ये नहीं बोलेंगे कि एक्स्ट्रा है, जस्ट जितनी चाहिए उतनी ही है, एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा था, जो हम पिछले में देख रहे थे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में पैरा और ऑर्थो पोजीशन डायरेक्टिंग में, वहाँ पे निगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा था। निगेटिव चार्ज जनरेट मीन्स कि वहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहे थे, मतलब वहाँ पे डेंसिटी बढ़ जा रही थी हमारी रिंग की। लेकिन यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग में घट रही है, जस्ट मेटा पोजीशन जो है अपना फुलफिल कर पा रहा है, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है हमेशा कमी में रह रहे हैं। यहाँ भी देखो मेटा पोजीशन जो है अपना फुलफिल कर रहा है, यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, और वो क्या करते हैं, रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, डीएक्टिवेट कर रहे हैं, वीक कर रहे हैं। देन थर्ड हमारा जो ऑप्शन दिया, एक मैंने और बताया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने थर्ड वाला बताया था कि जो हेलोजेंस जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, बट वो डीएक्टिवेटिंग होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर हमने बेंजीन रिंग ली, तो अगर हम हेलोजन लगाते हैं, सपोज हमने क्लोरीन लगा दिया, तो ये क्या करते हैं, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये पहले तो रिंग को देते हैं, ठीक है, रिएक्शन जो भी होती रहती हैं अपनी, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि माइनस चार्जेस आते रहते हैं, सेम हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की तरह ही इसका चलेगा। बट उसके साथ में ये क्या करते हैं कि यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते भी हैं, जितना ही ये रिंग को देते हैं उतना ही ये रिंग से वापस लेते भी रहते हैं। तो ये जो है ना, इसको ज़्यादा कमज़ोर होने देते हैं, ना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने देते हैं। तो ये क्या है, रिंग को डीएक्टिवेट किए रहते हैं। भले ही ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग को दे रहे हैं, बट ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसे लेते भी रहते हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है मतलब इसमें प्लस आर इफेक्ट लगता रहता है। मेसोमेरिक इफेक्ट मीन्स रेजोनेंस इफेक्ट इसमें लगता रहता है, माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। तो जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो है फर्स्ट। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो रिएक्शन दी हुई है इसमें कौन सा प्रोडक्ट होगा। अब ये तो रिएक्शन सबको याद होनी चाहिए, चलो ठीक है बताते हैं। यहाँ पे क्या है कि हमारा कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जो है, यहाँ पे देखो एल्डिहाइड या फिर कीटोन, यहाँ पे जैसे कीटोन दिया हुआ है, ये हमारे क्वेश्चन में कीटोन दिया हुआ है, या अगर एल्डिहाइड भी होता तो वो अगर क्या कहते हैं, हाइड्रोजीन की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करता है, रिएक्शन में पहले देख लेते हैं हम, हाइड्रोजीन की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ में, तो वहाँ पे KOH एज अ बेस इन्वॉल्व होता है, और एथिलीन ग्लाइकॉल जो है एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, तो हमें मिलता है साइक्लोपेंटेन। ये देखो ये हमें मिलता है साइक्लोपेंटेन। ये कैसे होती है ये रिएक्शन, ये फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता कैसे है, उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले हमने लिया है कि यहाँ पे एक कीटोन ले लिया, कीटोन को हाइड्रोजन से जब रिएक्शन करवाया तो क्या हुआ कि वाटर जो है हमारा रिमूव हुआ। देन यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड से N अटैच हुआ और NH2, फिर ये बेस जो हमने यूज़ किया था KOH, उसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो फिर से वाटर रिमूव होता है। देन हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ का एक H+ और यहाँ का एक OH-, ये मिला के क्या करता है, वाटर रिमूव करता है, और यहाँ पे NH- बन जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, और साथ में ही निगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो क्या होगा, हमारा बन जाएगा, जब निगेटिव चार्ज, जब यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हुए, और ये N डबल बॉन्ड NH बनाएगा। देन यहाँ फिर से क्या होता है कि हम फिर से वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, क्योंकि हमारे वाटर में तो रिएक्शन प्रेजेंट ही है। फिर ये वाटर से जब रिएक्शन करता है तो ये यहाँ पे H+ आयन जो है अटैच होगा,
इसके बाद में क्या होता है, H+ आयन यहाँ पे अटैच होगा और उसके बाद में फिर ये KOH जो हमारा यूज़ हो रहा था बेस, इससे रिएक्ट करेगा और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे प्रेजेंट हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, इसके साथ में रिमूव हो जाएगा वाटर के रूप में और N डबल बॉन्ड N रहेगा। देन यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है H+, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया। ये निगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे जब शिफ्ट होगा तो हमारा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये नाइट्रोजन गैस के रूप में NO2 निकल जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये क्योंकि ये इतना तो हमारा रिमूव ही हो गया, ये इतना रिमूव हो गया, तो यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। देन ये निगेटिव चार्ज क्या होता है, वाटर से रिएक्ट करता है और एक H+ आयन यहाँ पे ऐड करता है और फिर हमारा बन जाता है यहाँ पे क्या चीज़, साइक्लोपेंटेन। तो ये रिएक्शन याद कर लो। तो आंसर कौन सा होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर 4, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोपेंटेन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इसमें हम चारों जो ऑप्शन दिए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो हमारे 4 क्वेश्चंस तैयार होंगे यहाँ से। द कंडेंसेशन ऑफ एन एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड विथ फॉर्मल्डिहाइड एंड एन एमीन टू फॉर्म बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड इज़ नोन एज। इसमें बोल रहा है कि कोई एक कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है जिसमें क्या कहते हैं, एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड जो है वो फॉर्मल्डिहाइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एमीन रिएक्शन करता है और वो क्या बनाता है, बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैकमैन रिएक्शन क्या होती है। बैकमैन रिएक्शन में क्या होता है कि साइक्लोहेक्सेन जो है, हमारे रिएक्शन देखना, याद रखना कि क्वेश्चन क्या पूछा गया और हमारे रिएक्शन में क्या हो रहा है। सबसे पहले बैकमैन रीअरेंजमेंट में देखते हैं कि यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन जो है ये जो है रिएक्शन करता है और बनाता है साइक्लोहेक्सेन ऑक्सीन बनाता है ये, ठीक है। इसका मैकेनिज़्म देखें थोड़ा सा। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है NH2OH से जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो है यहाँ पे अपना नाइट्रोजन जो है यहाँ से अटैच होगा और यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। ये निगेटिव चार्ज जो है जो हाइड्रोजन से अट्रैक्ट करता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना लेता है हमारा। उसके बाद में क्या होता है कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। देखो यहाँ पे लिख दिया मैं, यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफ़र था, यहाँ पे एडिशन फर्स्ट में हुआ, देन यहाँ पे क्या हुआ, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एलिमिनेशन हुआ। तो क्या होता है यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने ले लिया था हाइड्रोजन तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया था, क्योंकि इसने दे दिया इसके पास कमी आ गई है अभी। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे शिफ्ट होगा और वो डबल बॉन्ड से करके बेंजीन रिंग से अटैच, ये इस रिंग से अटैच होगा हमारे साइक्लिक रिंग से। देन क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो रिमूव आउट हो चुका है। यही जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे रिमूव आउट हो चुका है वो नाइट्रोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा और वाटर के रूप में यहाँ पे निकल जाता है, ये वाटर के रूप में रिमूव आउट हो जाएगा। देन क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट बन जाता है ऑक्सीन। तो हमारे रिएक्शन में जो है क्या बनाना है हमें, बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड। तो मीन्स कि बैकमैन तो नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं स्टॉप कंडेंसेशन देखते हैं। इसमें क्या होता है कि कीटोन या एल्डिहाइड जो होता है वो डाईइथाइल सक्सिनेट के साथ में रिएक्शन करता है और वो बनाता है ईस्टर ऑफ एल्काइलिडीन सक्सिनिक एसिड, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे ये रिएक्शन हुई तो इसने क्या बनाया, यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, कीटोन या एल्डिहाइड और इथाइलिन सक्सिनेट इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे हमारा रिएक्शन किसका हो रहा है, फॉर्मल्डिहाइड और किसी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एमीन। तो मीन्स कि स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम मैनेज रिएक्शन देखते हैं। मैनेज रिएक्शन में लिखा हुआ है, द एल्डिहाइड और कीटोन्स containing alpha hydrogen undergo condensation with formaldehyde and ammonia, means primary या secondary amines to form beta amino carbonyl compound,
यहाँ पे क्या हो रहा है कि कीटोन एल्डिहाइड या कोई कीटोन होगा जिसमें क्या कहते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, उसका कंडेंसेशन होगा किसके साथ में, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, ये हो गया। देन उसका प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन इसमें इन्वॉल्व होगा और वो फॉर्म करेगा बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड। हमारी इस रिएक्शन इसके डेफिनेशन से हमें पता चल जा रहा है कि मैनिज रिएक्शन ही होगी। आगे होता कैसे है वो देख लेते हैं। सपोज हमने एक कीटोन लिया, कीटोन में ये यहाँ पे एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप लगा हुआ है। इसके बाद में क्या हुआ, एक फॉर्मल्डिहाइड लिया हमने, फॉर्मल्डिहाइड के साथ में हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्राइमरी अमीन यूज़ किया। तो क्या होता है, ये यहाँ का एक्टिव मिथाइलिन का हाइड्रोजन और फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीजन और इसके साथ में प्राइमरी अमीन का हाइड्रोजन जो है मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे और साथ में बनाएंगे बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड। तो पता चल गया हमारा कि मैनिज रिएक्शन जो है इसमें क्या होता है, एक एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड इन्वॉल्व होता है, एक एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड इन्वॉल्व होता है और साथ में ही क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड आ जाता है। फॉर्मल्डिहाइड जो है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमीन, वाटर रिमूव करके बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड की सिंथेसिस करता है। तो आंसर है हमारा मैनिज रिएक्शन। इसके बाद नोवेंजल कंडेंसेशन देख लेते हैं। नोवेंजल कंडेंसेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें भी एल्डिहाइड या कीटोन, बेंजल्डिहाइड मीन्स कि कोई एल्डिहाइड इन्वॉल्व हो रहा है, मैनिज में भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन जो है ये मेलोनिक ईस्टर के साथ में रिएक्शन किया। यहाँ पे भी क्या है कि एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप ही इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पैरिडीन इन्वॉल्व हो रहा है और बेसिक कैटालिस्ट रिएक्शन होती है यहाँ पे। और ये एक्टिव मिथाइलिन कैसे यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये मिथाइलिन ग्रुप लगा हुआ है ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से लगे हुए हैं, इसकी वजह से। तो एल्डिहाइड या कीटोन जो है ईस्टर के साथ में रिएक्शन करके बेसिक कैटलिस्ट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक कैटलिस्ट, पैरिडीन भी हो सकता है, वाटर रिमूव करके और फिर हमारा बनाता है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और फिर वो रिएक्शन करके वाटर के साथ में CO2 रिमूव करते हुए और बना देता है सिनेमिक एसिड। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर कौन सा है हमारा, मैनिज रिएक्शन। आज का टॉपिक बस यहीं तक डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। और अगर किसी को कोई नया क्वेश्चन कुछ पूछना हो तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताए हमें, और इसमें भी अगर किसी को कुछ डाउट रहे, कुछ ना समझ में आए तो बोल सकते हो। थैंक यू।